अध्यक्ष उमर अब्दुल्ला डिस्ट्रिक्ट डोडा के दौरे पर हैं। रामबन की तस्वीरें जो हैं वो ऑलरेडी फेसबुक के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो रही हैं। वो और वे लिख भी रहे हैं अपने फेसबुक पेज के ऊपर कि वो इस क्षेत्र में जाकर समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इस क्षेत्र के लोगों की दिक्कतें क्या हैं, परेशानियां क्या हैं, इस क्षेत्र में राजनीति कहां पर है, इस समय राजनीतिक माहौल कैसा है, ये सब कुछ टटोलने के लिए उमर अब्दुल्ला इस इलाके में गए हैं। डिस्ट्रिक्ट डोडा पसमानदगी और डिस्ट्रिक्ट डोडा बैकवर्डनेस की एक जिंदा मिसाल लंबे वक्तों तक रही है। अब डिस्ट्रिक्ट डोडा में सड़कों का जाल बिछ रहा है, और भी बदलाव आ रहे हैं। मेडिकल कॉलेज अब डोडा में है, उसके अलावा और भी कई प्रोजेक्ट्स, हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है वो किश्तवाड़ वाली साइड में बन रहे हैं। हालांकि ये इसमें सच्चाई है कि ये इतिहास से, ये पीछे पास से ये सारी चीजें चलती आई हैं। ये प्रोजेक्ट जो है कंसीव किए गए पिछली सरकारों के समय में, लेकिन इन प्रोजेक्टों पे आहिस्ता आहिस्ता काम अब इस पिछले 7 साल में शुरू हुआ है। सड़कों के प्रोजेक्ट भी कंसीव किए गए थे सालों पहले, लेकिन कुछ प्रोजेक्ट जो कंसीव भी नहीं किए गए थे, वो प्रोजेक्ट भी जो है उन पर भी अब काम जो है इस इलाके में शुरू हुआ है। लेकिन सियासी जमीन का जहां तक ताल्लुक है, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास वो सियासी जमीन है जिस सियासी जमीन की तलाश में उमर अब्दुल्ला इस इलाके में गए हैं? अगर हम तारीख पर नजर दौड़ाते हैं, इतिहास पर नजर दौड़ाते हैं, तो हमको ये मालूम पड़ता है इतिहास से कि एक वक्त वो था जब नेशनल कॉन्फ्रेंस एक ताकतवर राजनीतिक दल इस पूरे अर्स्टवाइल डिस्ट्रिक्ट डोडा में था। रामबन डिस्ट्रिक्ट की बात करें, किश्तवाड़ की बात करें या डोडा डिस्ट्रिक्ट की बात करें, पहले एक ही डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था। गुलाम नबी आजाद जब मुख्यमंत्री बने तो 3 डिस्ट्रिक्टों में इसको बांट दिया गया, रामबन, किश्तवाड़ और डोडा में। अब आइए सबसे पहले डोडा डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करें तो एक कॉन्स्टिट्यूंसी है डोडा, दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी है वहां पर बदरवा। इन दोनों कॉन्स्टिट्यूंसियों में एक समय में डोडा में मौलाना अताउल्लाह सोहरवर्दी एक ताकतवर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता थे। बदरवा में भी नेशनल कॉन्फ्रेंस बहुत मजबूत थी। इसी तरीके से उसके बाद अब जब हम किश्तवाड़ वाली साइड में आ जाते हैं तो एक किश्तवाड़ की कॉन्स्टिट्यूंसी, इंदरवाल की कॉन्स्टिट्यूंसी, उसके बाद रामबन की कॉन्स्टिट्यूंसी, फिर बानिहाल की कॉन्स्टिट्यूंसी। इन सारी कॉन्स्टिट्यूंसीज का जब हम आंकलन करने लगते हैं तो इंदरवाल में भी एक वक्त था जब नेशनल कॉन्फ्रेंस बड़ी मजबूत और बहुत ताकतवर हुआ करती थी। किश्तवाड़ में नेशनल कॉन्फ्रेंस बहुत मजबूत और बहुत ताकतवर आज भी है, पहले इतिहास में भी रही है। इस समय मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के साथ है। इतिहास में नजर दौड़ाएंगे तो मुकाबला अक्सर जो है वो कांग्रेस के साथ रहा है या किसी अन्य दल के साथ रहा है। अब रामबन की बात करें, रामबन में डॉक्टर चमनलाल नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए बने। उससे पहले भी नेशनल कॉन्फ्रेंस वहां मजबूत थी, मुकाबला कांग्रेस के साथ रहता था। बानिहाल में नेशनल कॉन्फ्रेंस मजबूत थी, मुकाबला कांग्रेस के साथ रहता था। तो इस पूरे इलाके में नेशनल कॉन्फ्रेंस का कैडर भी था, नेशनल कॉन्फ्रेंस मजबूत भी थी। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस को जो प्राथमिकता इस इलाके को देनी चाहिए थी, डेवलपमेंट के फ्रंट पर जहां इस इलाके को होना चाहिए था, वहां यह इलाका ना तो उस दौर में रहा, ना उसके बाद वाले वक्तों में रहा। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 2008-9 के करीब करीब जब बैकवर्ड डिस्ट्रिक्टों की बात आई तो उन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्टों में देश में दूसरे नंबर पर डिस्ट्रिक्ट डोडा था। तो ये थी वो डेवलपमेंट, ये थे वो तरक्की के काम जो इन इलाकों में 1947 से लेकर 2000 तक हुए या 2000 के बाद 2002 तक हुए। और उन्हीं डेवलपमेंट के कामों का नतीजा है कि डोडा बैकवर्ड डिस्ट्रिक्टों में नंबर 2 पर था। कॉलेज की एजुकेशन, कॉलेज में शिक्षा का जहां तक स्तर है वो देखते ही बनता है। किसी की अगर स्कूल में एडजस्टमेंट इस इलाके में हुआ करती थी, वो अपनी ट्रांसफर करा लेता और उस इलाके में नहीं जाता था। और यूनिवर्सिटी का जहां तक ताल्लुक है, इस इलाके में आज अभी तक, इस समय तक भी इस इलाके में कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। यूनिवर्सिटी, जम्मू यूनिवर्सिटी का कैंपस जरूर है, लेकिन एक फुल फ्लेज यूनिवर्सिटी जो इस पूरे इलाके की मांग भी रही है, डिमांड भी रही है, वो यूनिवर्सिटी कैंपस भी इस इलाके में नहीं है। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की प्राथमिकता फिर इस इलाके को लेकर क्या रही है? नेशनल कॉन्फ्रेंस की प्राथमिकता इस इलाके को लेकर हर समय और हर कालखंड में यही रही है कि चुनाव यहां पर होंगे, हमारा प्रत्याशी खड़ा होगा, वो जीतना चाहिए। कांग्रेस के कार्यकाल में थोड़ा सा यह बदला कि, और उसके बाद जब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने चूंकि काम भी नहीं किए और उसके बाद विकल्प के रूप में जब कांग्रेस इस इलाके में आई तो नतीजा ये निकला
कि डोडा कांग्रेस के पास चला गया, भद्रवाह कांग्रेस के पास चला गया, इंद्रवाल कांग्रेस के पास चला गया, रामबन कांग्रेस के पास चला गया, बानिहाल कांग्रेस के पास चला गया। सफाया हो गया नेशनल कॉन्फ्रेंस का इस पूरे इलाके से। एकमात्र कॉन्स्टिट्यूंसी जहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का दबदबा रहा और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है मजबूत रही जिस क्षेत्र में रही, वो किश्तवाड़ रहा। लेकिन जो किश्तवाड़ से नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता आते हैं, क्या जम्मू संभाग की नेशनल कॉन्फ्रेंस में उन्हें किसी इंपॉर्टेंट पोजीशन पर या किसी सिग्निफिकेंट पोजीशन पर कभी रखा गया? इतिहास पर नजर दौड़ाएं तो पता ये चलता है कि कोई सिग्निफिकेंट या कोई इंपॉर्टेंट पोजीशन, डिसीजन मेकिंग पोजीशन पर वो कभी नहीं रहे। इसमें कोई शक नहीं कि सज्जाद अहमद किशलू जो किश्तवाड़ के एमएलए रहे हैं, वो गृह मंत्री रहे जम्मू कश्मीर के 2009 से 2014 की दहाई में, लेकिन वो एमओएस होम थे, उनके पास कैबिनेट का दर्जा नहीं था। कांग्रेस ने उसके मुकाबले में जब डोडा, इंदरवाल, रामबन, बानिहाल और भद्रवाह से चुनाव जीते तो कांग्रेस ने क्या किया? कैबिनेट मंत्रालय दिया अब्दुल मजीद वानी को डोडा से, गुलाम मोहम्मद सरूरी को इंदरवाल से, विकार रसूल को बानिहाल से। उनके पास कैबिनेट मंत्रालय थे इन सभी लोगों के पास। यानी साफ तौर पर यह कि कांग्रेस ने प्राथमिकता दी इस इलाके के नेताओं को, इस इलाके के लीडरों को। लेकिन क्या उससे सूरत बदली डोडा की? नहीं, उससे भी सूरत डोडा की नहीं बदली। जो बैकवर्डनेस थी उसमें थोड़ा बहुत बदलाव आया, लेकिन जब आप शहर से गांव की ओर जाते थे तो आपको सड़कें नहीं मिलती थी। बहुत सारे टनलों के ऊपर अब तो काम हो रहा है। बटोत से डोडा तक की सड़क जो है उसके ऊपर गाड़ी चलाना मुश्किल ही नहीं बल्कि खतरनाक था, और हादसे हुए इसी नेशनल हाईवे के ऊपर। लेकिन इन हादसों के बावजूद, सड़कों के ऊपर मौत नंगा नाच नाच रही थी, उस सब के बावजूद बिजली पानी की दिक्कत आम लोगों को थी। डोडा बदरवा किश्तवाड़ और इसके डोडा बदरवा किश्तवाड़ रामबन के जो रूरल एरियाज हैं, उन रूरल एरियाज में जबरदस्त परेशानी के शिकार आज भी लोग हैं। सड़क नहीं है, बिजली है, पानी नहीं है, पानी है, बिजली नहीं है। ये सब दिक्कतें वहां के लोगों को आ रही हैं। और जो कहते हैं ना बहुत सारे लोग कि बड़ी अच्छी सड़कें हैं वहां की, सिंगल लेन रोड्स हैं, और उस सिंगल लेन रोड के ऊपर आपको पूरी रोड के ऊपर किसी भी गांव की तरफ जब आप निकलेंगे तो आपको क्रैश बैरियर कहीं नहीं मिलेंगे, और जो क्रैश बैरियर मिलेंगे भी वो इतने कमजोर हैं कि गाड़ी अगर उनसे टकराएगी तो बैरियर टूट जाएगा। तो इसका मतलब क्या है? पैरापेट कहीं पे नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? ये सब चीजें क्यों नहीं हुई? इसका मतलब साफ तौर पर ये कि राजनीतिक तौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, कांग्रेस हो, कोई भी राजनीतिक दल हो, उसकी प्राथमिकता इस इलाके के लोगों का वोट रहा है। लेकिन अब वोट की राजनीति में क्या कोई बदलाव आएगा? उमर अब्दुल्ला जो दौरा कर रहे हैं, क्या इससे नेशनल कॉन्फ्रेंस का कैडर रिजुविनेट होगा? जब आप इस चीज का आकलन करने लगते हैं तो आपको नजर आता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का कैडर रिजुविनेट तब होगा जब कैडर नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास होगा। हालत तो यह है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास बदरवाह में जिस इलाके में उनके पास एक समय एक मजबूत कैडर का नेटवर्क था, वहां पर उनके पास नेटवर्क ही कोई नहीं। इंदरवाल कॉन्स्टिट्यूंसी में साफ मुकाबला इस समय कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में है। नेशनल कॉन्फ्रेंस को वहां से एक ताकतवर लीडर मिला। वो लीडर एक समय में गुलाम मोहम्मद सरूरी का राइट हैंड माना जाता था। आज वो उस क्षेत्र में एक मजबूत और ताकतवर नेता है, लेकिन आपको वो सुर्खियों में बड़ा कम नजर आता है, या उसे पार्टी ने कोई इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, ऐसा भी नहीं हुआ है। इसी तरीके से आप रामबन में अगर चले जाएं, रामबन में डॉक्टर चमनलाल एक इंपॉर्टेंट नेता हो सकते हैं, लेकिन जम्मू की प्रोविंशियल बॉडी में उनको कोई इंपॉर्टेंट पोजीशन मिली हो, यह नजर में नहीं आता है। इसका मतलब साफ तौर पर यह है कि प्राथमिकता जो है, पार्टी जानती है कि उनकी स्ट्रेंथ क्या है, पार्टी को मालूम है कि अलग अलग क्षेत्रों में उनकी पोजीशन क्या है, उसी के हिसाब से पार्टी जो है इस इलाके में काम कर रही है। और दूसरी एक और इंपॉर्टेंट चीज कि प्राथमिकता में, प्रियोरिटी में कभी डोडा नहीं रहा। अगर प्रियोरिटी में डोडा होता तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और बड़े नेता खासकर इस इलाके में हर एक महीने में 2-3 बार चक्कर लगाने जरूर जाते। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर इस इलाके में दाएं बाएं दौड़ते नजर आते कि भाई मुझे अपने कैडर को स्ट्रेंथन करना है, मुझे अपनी पार्टी को मजबूत करना है, लेकिन ऐसा भी देखने को नहीं मिलता। डॉक्टर मुस्तफा कमाल इस इलाके के लगातार दौरे करते नजर आते, ऐसा भी देखने को नहीं मिलता। और उसके अलावा अन्य जो बड़े नेता हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के, वो नेता भी आपको इन इलाकों में घूमते फिरते नजर आते। इन इलाकों में हालात कश्मीर घाटी के कंपैरेटिवली बेहतर हैं। इन इलाकों में हालात, राजनीतिक हालात भी बेहतर हैं,
और इन इलाकों में लोगों की समस्याओं को सुनने के लिए स्पेस भी बहुत ज्यादा है। लेकिन आपको नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता अचानक किसी दिन खबर आती है, पता चलता है कि रामबन में एक बड़ी रैली जो है वो पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की होने जा रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकारिणी अध्यक्ष की रैली होने जा रही है। यानी आज भी जिस समय नेशनल कॉन्फ्रेंस इस क्षेत्र में लगभग है ही नहीं, आज भी कैडर को रिज्यूमिनेट करने के लिए, कैडर को दोबारा से खड़ा करने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस कोई बड़ी कोशिश कर रही हो, ऐसा दिखने में नहीं आ रहा है। बड़ी कोशिश से मतलब यह है कि आप पार्टी के स्ट्रक्चर में इस इलाके के नेताओं को वो पोजीशन देते हैं, वो मान सम्मान देते हैं जिस मान सम्मान के वो हकदार हैं। लेकिन करें क्या, जब नेता भी प्रोविंशियल लेवल पर कोई पोजीशन मिल जाए उससे खुश हैं और अपने आप को मानते हैं कि इससे पार्टी मजबूत हो रही है, काम बहुत बढ़िया हो रहा है, जबकि सच ये है कि पार्टी इस पूरे इलाके में सिवाय किश्तवाड़ के और किसी भी जगह मजबूत नहीं है और किसी भी जगह इस स्थिति में नहीं है कि कल जब चुनाव हो तो हम ये कहें कि यहां नेशनल कॉन्फ्रेंस का मुकाबला किसी अन्य दल के साथ होगा। अगर मुकाबला किसी का है तो वो कांग्रेस का है, और कांग्रेस भी कौन सी? कांग्रेस आजाद। साफ तौर पे ये बात तो कहनी पड़ेगी, जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी कह नहीं सकते, कहना पड़ेगा कांग्रेस आजाद, क्योंकि कांग्रेस के वो सारे नेता जो इस क्षेत्र से आते हैं, सिवाय अब्दुल मजीद वानी के, क्योंकि उनकी कोई पारिवारिक किसी एक परेशानी में वो व्यस्त हैं, उसकी वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया नहीं दिया, लेकिन उनके साथ वाले लोग ये कहते हैं कि वो भी गुलाम नबी आजाद के साथ ही हैं। तो मान के चलिए कि इस पूरे क्षेत्र में कांग्रेस आजाद है, वो कांग्रेस जिस कांग्रेस को गुलाम नबी आजाद रिप्रेजेंट करते हैं, तो कांग्रेस आजाद है जिसका मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के साथ है। डीलिमिटेशन के बाद समीकरण क्या बनेंगे, डीलिमिटेशन के बाद किस क्षेत्र में क्या होगा, वो एक अलग बात है। लेकिन ग्राउंड पर जब आप चले जाते हैं, आम लोगों के साथ जब हम बात करते हैं, तो आम लोग ये बात कहते हैं कि डोडा में, इसमें कोई शक नहीं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास एक वोट बैंक है, मगर वो वोट बैंक इतना नहीं है कि डोडा में नेशनल कॉन्फ्रेंस कोई बड़ा इनकलाब ला सके। कोशिशें जो की जानी चाहिए थी ग्राउंड पर, वो कोशिशें उस स्पीड पर, उस स्तर पर नहीं हो रही हैं जिस स्तर पर होनी चाहिए थी। तो मुकाबला साफ तौर पर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में। अब कांग्रेस की तरफ जब हम नजर दौड़ाते हैं, तो ये मैंने आपको कहा कि उमर अब्दुल्ला का दौरा चल रहा है, दौरे में आगे वो क्या कुछ कहेंगे, कहां कहां जाएंगे, क्या बात करेंगे, वो सारी बातें भी आप तक हम पहुंचाएंगे। मगर दौरा अपने आप में सिग्निफिकेंट है, देर सवेर ही सही। अगर इस इलाके की नेशनल कॉन्फ्रेंस के बड़े नेताओं को फिक्र हो गई है और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बड़े नेता इस इलाके के चक्कर लगाना शुरू हो गए हैं, तो ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए अच्छी बात है। कम से कम भद्रवाह में, इंदरवाल में और बाकी इलाकों में जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस एक वक्त मजबूत हुआ करती थी, जो कुछ बचा खुचा कैडर नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास है, कम से कम उन्हें महसूस होगा कि पार्टी को उनकी जरूरत है, उन्हें यह महसूस होगा कि पार्टी अब उनको ढूंढने लगी है। लेकिन देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में जिस भी जगह, जिस भी क्षेत्र में उमर अब्दुल्ला जाते हैं, वहां होता क्या है, क्या बात करते हैं वो, क्या इलाकाई बात करेंगे या डोडा, भद्रवाह, किश्तवाड़ इन इलाकों में पहुंचकर भी बात घाटी की होगी, बात कश्मीर की होगी, बात कश्मीर के हालात की होगी, बात 370 की होगी, बात 35A की होगी, बात होगी कि हम ये ले आएंगे, हम वो ले आएंगे, हम ऐसे ले आएंगे, हम वैसे ले आएंगे, या बात होगी कि आपकी सड़कें क्यों नहीं बनी। बात होगी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर डोडा से पूछा जाएगा कि जो इंटीरियर जितनी भी सड़कें बनी हैं, उन सड़कों पर जो आपने मैक्डमाइजेशन की है, उस मैक्डमाइजेशन से हम खुश नहीं हैं। बात होगी कि यहां पर जॉब सिक्योरिटी बच्चों के पास नहीं है। बात होगी इन इलाकों की बैकवर्डनेस के बारे में। बात होगी बिजली का निजाम आपने बेहतर किया कि नहीं किया। बात होगी कि पानी लोगों के घरों तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा। बात होगी कि डोडा टाउन की, शहर की अगर बात की जाए, शहर में लोगों को पानी की किल्लत है। बात होगी कि डोडा शहर में अगर टाइफाइड के केसेस हैं तो केसेस हैं क्यों। बात होगी कि जो डीडीसीज आपने इस क्षेत्र में जो काम कर रही हैं डीडीसी, वो ये शिकायत क्यों कर रही हैं कि कैपेक्स का बजट नहीं मिल रहा। वो ये शिकायत क्यों कर रही हैं कि डीसी साहब को 6-6, 12-12, 50-50, 100-100 चिट्ठियां लिखने के बावजूद जो है जवाब नहीं मिल रहे। बात इन सब मुद्दों के ऊपर होगी, जो सब मुद्दे आम लोगों के हैं, आम जनमानस के हैं, आम डोडा की जनता के। आज डोडा के एक डीडीसी मेंबर ने एक चिट्ठी लिखी है रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मंत्री नितिन गडकरी को। उस चिट्ठी में उन्होंने एक सड़क के बारे में जिक्र किया है। खुशाइन बात है कि कम से कम डोडा के डीडीसी भी सड़कों को लेकर अब चिंता करना शुरू हो गए हैं। उनको भी लगने लगा है कि सड़क प्राथमिकता होनी चाहिए। उनको भी लगने लगा है कि एनवायरनमेंट प्राथमिकता होना चाहिए। उनको भी लगने लगा है कि बिजली, पानी, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ये सब प्राथमिकता होना चाहिए। आपको क्या याद है
कि क्षेत्र में कभी आपने कोई बड़ा आंदोलन सुना हो जिस आंदोलन में लोगों ने यूनिवर्सिटी की मांग की हो? कोई बड़ा आंदोलन हुआ, लोगों ने कहा हो कि मेडिकल कॉलेज तो हमारे यहां आ गया, लेकिन अभी इस मेडिकल कॉलेज को सुचारू रूप से चलाने के लिए स्टाफ की यहां पर कमी है? ये सारी चीजें आपने नहीं सुनी, क्योंकि ये इन नेताओं की और इन राजनीतिक दलों की कभी प्राथमिकता नहीं रही। राजनीतिक दलों की प्राथमिकता एक लंबे समय तक रायशुमारी, उसके बाद ग्रेटर ऑटोनॉमी, उसके बाद ऑटोनॉमी और उसके बाद सेल्फ रूल, ये सब प्राथमिकताएं रही और इन्हीं प्राथमिकताओं के ऊपर बात होती है। और इस इलाके में घूमते हुए भी नेता अगर बात करते हैं तो इंडिया पाकिस्तान की बात करेंगे, इंडिया चाइना की बात करेंगे, कश्मीर घाटी की बात करेंगे, घाटी के हालात की बात करेंगे, 370 की बात करेंगे, 35A की बात करेंगे। इन इलाके के लोगों की जो दिक्कतें और परेशानियां हैं उन पर बात बड़ी कम होती है। वो पासिंग रेफरेंस में कोई बात कर जाएं तो कर जाएं, लेकिन सेंट्रल और सेंट्रल कोर या जो थीम पूरी उनकी इस दौरे की होनी चाहिए थी, वो थीम देखनी होगी कि इस बार क्या होगी। क्या थीम ये होगी कि मुझे खबर बनानी है, या थीम ये होगी कि खबर बने या ना बने, मेरे दौरे में वो बातें हो जो बातें इस इलाके के लोगों के लिए फायदेमंद हो। अब दूसरी तरफ से बात कांग्रेस की। कांग्रेस के नेता गुलाम नबी आजाद के साथ जो जितने भी कांग्रेस के नेताओं ने, खासकर जम्मू कश्मीर के नेताओं में और उसमें रसवाइल डिस्ट्रिक्ट डोडा के नेताओं ने, जिन लोगों ने इस्तीफे दिए थे, स्थिति क्या है किसी को मालूम नहीं। क्या इस्तीफे कबूल हुए हैं? पता चलता है नहीं। अगर नहीं कबूल हुए हैं तो क्या गुलाम नबी आजाद का खेमा जो है, उस खेमे को कोई खुशखबरी आने वाले दिनों में मिलने वाली है? अगर दाएं बाएं के लोगों की बात करें, जो लोग गुलाम नबी आजाद के साथ अपने आप को जोड़ते हैं, ये कहते हैं कि हम उनके करीबी हैं, तो वो ये कहते हैं कि आने वाले दिनों में कांग्रेस आजाद जम्मू कश्मीर में देखने को मिल सकती है। अगर नई दिल्ली में कांग्रेस की हाईकमांड ने गुलाम नबी आजाद के खेमे के लोगों की बात नहीं मानी, तो संभवतः जम्मू कश्मीर में आने वाले दिनों में कांग्रेस आजाद देखने को मिल सकती है। और जब कांग्रेस आजाद को लेकर हम अलग अलग समुदाय के नेताओं से बात करते हैं, तो वो एक बात तो साफ तौर पर ये कहते हैं कि अगर गुलाम नबी आजाद कांग्रेस आजाद बनाते हैं तो समर्थन हम भी करेंगे, हम भी उनके साथ चल पड़ेंगे। वो बात ये कहते हैं कि गुलाम नबी आजाद एकमात्र ऐसे नेता हैं जिनकी एक्सेप्टेबिलिटी जम्मू संभाग में तो है ही है, लेकिन कश्मीर घाटी में भी कुछ हद तक वो लोगों को एक्सेप्टेबल है। उनके ऊपर कोई टैग नहीं है, उनको लेकर लोगों के अंदर किसी किस्म का कोई कंफ्यूजन, उनको लेकर लोगों के अंदर किसी किस्म का कोई गतिरोध नहीं है। लोग ये नेता साफ तौर पर ये कहते हैं कि अगर गुलाम नबी आजाद ये कदम उठाते हैं, लेकिन गुलाम नबी आजाद ये कदम उठाएंगे या नहीं उठाएंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। 48 साल से कांग्रेस में बने हुए गुलाम नबी आजाद क्या जम्मू कश्मीर के लिए कांग्रेस छोड़ देंगे? क्या कांग्रेस से किनाराकशी करेंगे? क्या जम्मू कश्मीर में आकर जम्मू कश्मीर की कांग्रेस को संभालेंगे और एक नई कांग्रेस की बुनियाद डालेंगे? क्या गुलाम नबी आजाद ऐसा करेंगे? जो उनके करीबी हैं, जो दिल्ली में हैं, वो कहते हैं कि संभव नहीं है। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी में बड़ा हेरफेर हो सकता है, कोई बड़ा बदलाव हो सकता है नई दिल्ली मान जाए और गुलाम नबी आजाद को जम्मू कश्मीर की जिम्मेदारी दे दे। और अगर कांग्रेस हाईकमांड गुलाम नबी आजाद को जिम्मेदारी देती है तो वो ये कहते हैं ऑल विल फॉल इन लाइन और जम्मू कश्मीर में कांग्रेस रिवाइव हो सकती है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, उनका साफ तौर पर यह कहना है कि अपने इलाके को आगे ले जाने के लिए और जम्मू कश्मीर की राजनीति को एक नई दिशा देने के लिए गुलाम नबी आजाद कांग्रेस आजाद भी बना सकते हैं, ये उनके लोग कहते हैं। लेकिन गुलाम नबी आजाद खुद क्या कहते हैं, उस पर गुलाम नबी आजाद ने मुकम्मल तौर पर चुप्पी साधी है। हमने कोशिश की थी कि उनसे बात करें, लेकिन न उनके पास वक्त है, ना ही उनके पास समय है, और ना संपर्क साधना उनके साथ इस समय आसान है, क्योंकि इस समय जाहिर सी बात है एक नई तरह की राजनीति जम्मू कश्मीर में होना शुरू हुई है और इस नई तरह की राजनीति में गुलाम नबी आजाद एक सेंट्रल फिगर बनकर उभर रहे हैं। और इस सेंट्रल फिगर की, चूंकि रसवाइल डिस्ट्रिक्ट डोडा की बात करें, हम राजौरी पुंछ की बात करें या जम्मू संभाग की बात करें, हर जगह गुलाम नबी आजाद की एक्सेप्टेबिलिटी है, ऐसा उनके साथ जुड़े हुए नेताओं का कहना है। आने वाले दिनों में राजनीति और ज्यादा इंटरेस्टिंग जम्मू कश्मीर में होने जा रही है। उमर अब्दुल्ला डोडा के दौरे पर हैं, देखते हैं उन्हें डोडा के दौरे पर कितना डोडा याद रहता है और गुलाम नबी आजाद क्या जम्मू कश्मीर वापस आकर कांग्रेस आजाद बनाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है।
इस पर हमारी नज़र रहेगी।